नमो बुद्धाय। अजातशत्रु जो मगध राज्य के राजा थे, लिच्छवी राजकुमारों को हराकर वैशाली पर कब्जा करना चाहते थे। लिच्छवी वे लोग थे जो बुद्ध के समय में वैशाली देश के निवासी थे। वे बस एक ट्राइब थे, लेकिन वैशाली में रहने वाले अधिक संख्या में वज्जी ट्राइब के लोग थे, जिससे वज्जन बोला जाता था। ये दोनों ट्राइब्स वैशाली देश के निवासी थे। वैसे तो वैशाली में बहुत सारे ट्राइब्स होते थे, इसलिए चाहे मैं वज्जी कहूँ या लिच्छवी, दोनों एक ही बात होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइब्स एक ही देश में अलायंस पार्टनर थे। आपको बता दूं, बुद्ध के समय में ये एक लौता देश था जो डेमोक्रेटिकली अपने देश को चलाता था। वहाँ कोई राजा का शासन नहीं था, बल्कि प्रजा का शासन होता था। लेकिन छोटे छोटे लीडर हुआ करते थे, राजाओं की तरह डायनास्टी फॉलो नहीं करते थे। इनफैक्ट इन लीडरों को भी वैशाली के देश के प्रजाओं के द्वारा इलेक्ट किया जाता था, और ये लीडर्स अपने आप को प्रिंस कहते थे। इसलिए आपने कई बार सुना होगा लिच्छवी प्रिंस या वज्जी प्रिंस। अजातशत्रु वैशाली देश को बहुत दिनों से आक्रमण करना चाहते थे, बट हो नहीं पाया। अजातशत्रु वैशाली देश को क्यों अटैक करना चाहते थे? अजातशत्रु लिच्छवी के ऊपर इतने आक्रोश क्यों थे? इसके पीछे क्या कारण था? लिच्छवी और वज्जियों के क्या स्ट्रेंथ थे? अजातशत्रु ने वैशाली देश को आक्रमण करने से पहले बुद्ध से क्या सलाह मांगे थे? बुद्ध ने उन्हें 7 सीक्रेट इफेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए, जिसकी वजह से लिच्छवी और वज्जियों को कोई नहीं हरा सकता था। ये 7 सीक्रेट इफेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या थे? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। भगवान बुद्ध का वर्षवास लगभग 44 इयर्स चल रहा था। इसका मतलब है कि सिद्धार्थ 35 साल की उम्र में बुद्ध बने थे, और अब बुद्ध बने हुए 44 साल हो चुके हैं। तो 35 प्लस 44 इज इक्वल टू 79 होता है। इसका मतलब है कि बुद्ध का अंतिम साल चल रहा था, क्योंकि 80 साल की उम्र में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है। ये घटना तब हुए थे जब बुद्ध गिजाकुता पहाड़ पर रह रहे थे, जो नालंदा और राजगृह के बीच में पड़ता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इन नामों को भी जान लीजिएगा, क्योंकि आगे ये सब नाम बार बार जिक्र होंगे। जैसे वैशाली आज बिहार में है, उस समय वैशाली लिच्छवी रिपब्लिकन के कैपिटल थे। नालंदा आज भी बिहार में है, और राजगृह आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, और राजगीर भी बिहार में स्थित है। गिजाकुता ये एक पहाड़ का नाम है जो आज भी देखने को मिलते हैं। राजा अजातशत्रु का लिच्छवियों और वज्जियों पर क्रोध और आक्रमण करने का कारण ये था कि राजगीर और वैशाली दोनों काफी मशहूर राज्य थे, और उस समय डेवलप्ड स्टेट माने जाते थे। राजगीर सदर्न की तरफ और वैशाली नॉर्दर्न की तरफ थे। इन दोनों राज्य के बीच एक शहर हुआ करता था, जिसे पट्टानगामा कहते थे। आज इसका नाम बदलकर पटना हो गया है। तो ये जो पट्टानगामा के इलाका आधा अजातशत्रु के डोमेन में और आधा लिच्छवियों के अंदर। उस समय पट्टानगामा के आसपास एक जगह हुआ करती थी जहाँ सोने का खजाना था, और बहुत सारे खाने के और वैल्यूएबल चीज मिलते थे। तो इस बात का राजा अजातशत्रु को पता लग जाता है कि किसी एक जगह पर सोने का खजाना है। एक दिन राजा अजातशत्रु अपने आर्मी के साथ उस सोने के खजाने को लेने के लिए जाते हैं, और जब वो उस जगह पर पहुंचे तो सारे सोने लिच्छवी राजकुमारों ने पहले ले जा चुके थे। अजातशत्रु वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा, और वो बहुत गुस्से में थे। तब से अजातशत्रु हर बार लिच्छवियों पर बार बार आक्रमण करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके मन में ये भी सोचते थे कि लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में बुरे परिणाम ही होगा। तो इस समस्या का समाधान बुद्ध से बेहतर और कोई नहीं जान सकते हैं। फिर एक दिन राजा अजातशत्रु अपने मिनिस्टर वस्साकारा से कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ और उनके चरणों में प्रणाम करे और मेरे संदेश पहुंचाए कि मैं लिच्छवी और वज्जी राजकुमारों के ऊपर आक्रमण करने वाला हूँ। सबको विनाश कर दूंगा, वो चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मैं वैशाली को आक्रमण करके ही रहूंगा, और बुद्ध जो भी कहेंगे मुझे आकर रिपोर्ट करना। भगवान बुद्ध कभी झूठ नहीं बोलते, वो जो भी कहेंगे सच ही कहेंगे। इसी तरह से राजा अजातशत्रु अपने मिनिस्टर वस्साकारा ब्राह्मण को बुद्ध के पास भेजते हैं, और वस्साकारा ब्राह्मण जैसे अजातशत्रु ने कहे ठीक वैसे ही बुद्ध से जाकर बताते हैं। तब भगवान बुद्ध ने उन्हें 7 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स बताते हैं, जिसकी वजह से सारे लिच्छवी एंड वज्जी बहुत शक्तिशाली बने हुए हैं और कोई नहीं हरा सकते थे। बट ये 7 प्रिंसिपल्स क्या है मैं आपको अगले पार्ट पर बताऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी लंबा हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहूंगा ये 7 प्रिंसिपल्स को अलग सा वीडियो बनाऊं और आपको अच्छे से अच्छे एंड बिल्कुल सरल तरीके से समझा सके। तब तक के लिए आप सब कुशल रहे। नमो बुद्धाय।